आगे बढ़ते हैं। एटीएस की वाराणसी यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर प्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लहरतारा क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों से मिले इनपुट के आधार पर नोएडा में 2 और तस्कर पकड़े गए हैं। पकड़े गए तस्करों के पास से एक स्टेन गन और 3 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। दिल्ली में असलाहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने के फिराक में ये बदमाश थे, जिसके बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की वाराणसी यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर प्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ अब इनसे की जाएगी। बदमाशों से मिले इनपुट के आधार पर नोएडा में 2 और तस्कर पकड़े गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो 4 तस्करों को पकड़ा गया है। पकड़े गए तस्करों के पास से एक स्टेन गन भी मिला है, 3 पिस्टल बरामद की गई हैं। दिल्ली में असलाहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने की फिराक में ये बदमाश थे और पूछताछ अभी इनसे की जाएगी। पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे भी ये बदमाश कर सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अंतर प्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इन 2 बदमाशों से पूछताछ के बाद ये भी सामने आया है कि नोएडा में 2 और बदमाश हैं जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ उनसे की जा रही है। पकड़े गए तस्करों के पास से एक स्टेन गन, 3 पिस्टल भी बरामद हुई है। दिल्ली में असलाहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने की फिराक में ये बदमाश थे, लेकिन पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, एटीएस की वाराणसी यूनिट को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अंतर प्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में उनसे क्या सामने आया, क्या उनकी मंशा थी, पूरी जानकारी दें। गुंजन, अगर बता दें तो सबसे पहली जो इनकी मंशा है, प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में जो चीजें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि असलहे के व्यवसाय से जुड़े हुए इनको बड़े व्यवसाय के तौर पर हम देख सकते हैं, जो व्यवसाय सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और इनकी निशानदेही पर इन जो तस्कर बनारस में गिरफ्तार हुए, इनकी निशानदेही पर 2 अन्य तस्करों को भी दिल्ली अगर बात करें तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है, यानी कुल 4 तस्करों को अब तक हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतर प्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह से इनका संबंध बताया जा रहा है। इनके पास से एक स्टेन गन और 2 पिस्टल भी बरामद हुई है और ये जो पिस्टल और स्टेन गन है इसकी सप्लाई करने के लिए ये वाराणसी से बक्सर की ओर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस और एटीएस की टीम ने इनके मंसूबों को नाकामयाब किया है। और अपने सूत्रों के अनुसार, मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अभी कई और बड़े नाम इस पूरे मामले में शामिल हैं, ऐसे भी अंदेशे जताए जा रहे हैं और कई बड़े नामों का खुलासा होने वाला है। तो गुंजन, अभी फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है और आगे कई नाम इनसे जुड़े हुए बिल्कुल नीतीश, इंतजार करना होगा पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।